वापस हो जाएगी। अब हालात की जो भी संगीनी है, ये आपस में जिंदगियां गुजर रही हैं लेकिन मज़ा नहीं आ रहा, कंप्रोमाइज है, ये अमल कर लें अल्लाह के हुक्म से पूरी जैसे कहते हैं ना 100% इसकी रिजल्ट आ रहे हैं अब तक। ठीक है। तो ये एक जैसे कहते हैं अमल इनकी शादीशुदा जिंदगी में मैं कहता हूँ खुशगवार तब्दीलियां ले आएगा। और दूसरा ये जो लहसुन का इस्तेमाल है ये ख़त्म कर दें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं वज़ाइफ से मौइज़ात। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद उसामा अली, जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं, बिजनेस कंसल्टेंट हैं और इस्लामिक स्कॉलर हैं। नाजरीन, मुख्तलिफ टॉपिक्स पर हम उसामा अली साहब की रहनुमाई लेते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। ये इनकी रिसर्च जो है वो बड़ी ज़बरदस्त होती है। आजकल घर घर का मसला मसला तो होना नहीं चाहिए, ये बड़ा अच्छा एक मियाँ बीवी का एक आपस का रिश्ता होता है, लेकिन शादी आजकल मसला बन चुकी है, क्योंकि पिछले 1.5-2 सालों से हमने देखा है कि बहुत सारे मसले मसाइल और जो अच्छा भला प्यारा रिश्ता होता है वो तलाक की तरफ चला जाता है और डिवोर्सेस की रेशो पाकिस्तान हो या ओवरसीज हो उसमें बहुत ज्यादा है। आज इसका इलाज पूछेंगे कि घर में जो नचाकियां हैं और ये जो मामलात हैं आपस में जो बन नहीं रही मियाँ बीवी की खास तौर पर, ये क्या वजह है? क्या ये टाइम ऐसा चल रहा है? क्या ये प्लानिटरी पोजीशन का मसला है या बर्दाश्त कम हो चुकी है? इस पर बात करेंगे और वज़ाइफ के साथ इलाज भी पूछेंगे कि इसका इलाज क्या है, करना क्या चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं खैरियत से हूं, आप सुना। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं चाहूंगा इस टॉपिक के ऊपर आप रोशनी डालें। घर घर का ये मसला बन चुका हुआ है। मतलब कि लोग तो इसको मजाक में सम टाइम लोग ले जाते हैं इस चीज को, लेकिन बाद में अच्छा भला जो प्यारा रिश्ता होता है वो खत्म हो जाता है, समझ भी नहीं आती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। फलक साहब, इसमें पहले तो बुनियाद को समझें कि ये दो रिश्ते अल्लाह ताला ने बनाए इसलिए थे कि ये दोनों खुदा के हजूर एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए, एक पेपर है जो अल्लाह ने दिया है हमें इस दुनिया में, जो लेना है हमसे, उसमें एक दूसरे की मदद करेंगे और दोनों को कब्र तक का सफ़र जो है जैसे कहते हैं निभाएंगे, मदद करेंगे खुदा के हुक्मों को पूरा करने में एक दूसरे की। लेकिन अब मसला ये है कि जब हम लाइफ पार्टनर का इंतखाब कर रहे हैं, हम बिल्कुल भी दीन को मद्देनज़र नहीं रख रहे। हमारा दीन एक नहीं है, दीन होता है तरीक़ाकार। मिसाल के तौर पे जैसे हमने तो चलो इस्लाम छोड़ दें, जो भी तरीक़ा ज़िंदगी इख्तियार करते हैं उसको दीन कहते हैं। ठीक है। तो ये जो तरीक़ा इंतखाब जब आप करें, मतलब जो आजकल हमारे तरीक़ा इंतखाब रहा है, जो उसमें कम अज़ कम दीन तो बिल्कुल भी नहीं है, या वे ऑफ लाइफ को तो बिल्कुल भी नहीं वो किया जा रहा। अब इसको देखें कि हुक्म तो इस्लाम का ये है कि पहले दीन, फिर जैसे कहते हैं हसब नसब, फिर माल। ये तीन चीज़ों को हम जो है ना वो कर सकते हैं पहले इसमें कंसीडर जो है। तो ये जो सिलसिला है ना, मेरे हिसाब से इसको ये पहला स्टेप है। जब इसको पार करते हैं तो हम इससे आगे आए, तो फिर देखें कि इसको, इस रिश्ते को रुकावट क्या है। इस रिश्ते को रुकावट है शैतान अपने चेलों में बैठ के बड़ा खुश होता है जो चेला कोई मियाँ बीवी में झगड़ा करवा के आता है। उसमें शैतान अपने चेलों के साथ बैठा होता है, तो वो कहता है कि जो चेला कहता है आज मैं मियाँ बीवी में झगड़ा करा के आया, तो उस पर बड़ा राजी होता है। कहते हैं इससे कई खानदान बिखरेंगे, फैमिली यूनिट बिखरे, तुमने इकाई पे हमला किया, माशरे की इकाई मानी जाती है। तो उस हिसाब से उसका भी फोकस पूरा इस उस पे। लेकिन हमें ये बिल्कुल नहीं पता कि इस रिश्ते को शैतान की खास नज़र में है ये, और उसके खास इससे वो पूरा माशरा तबाह करता है। कई गुनाह जन्म लेते हैं, कई बीमारियां सब इधर ही मियाँ बीवी से ही। इनकी जो जैसे कहते हैं ना कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करवा के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की तरफ ले जाता है। एक दूसरे की जैसे कहते हैं कि जिम्मेदारियां नहीं निभाते ईमानदारी से, माल की हिफाजत नहीं करते। कई मसाइल हैं कि औरत पे जो हकूक हैं वो नहीं अदा करती, जो मर्द पे हैं वो नहीं करता, बस पूरा माशरा बिखर जाता है। तो इसलिए इस रिश्ते की तो ये एक रीज़न है जिस वजह से मैं समझता हूँ कि ये खसूसी नज़र में रहता है। उसके बाद अगर बात करें कि इसमें मैं समझता हूँ कि पहले तो दीन को करें। दूसरा, आज हमारे पास ये साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी भी एक तरीका है कि इसमें आप अपना मैच करवा के शादियां करें, बहुत अच्छा है। ताकि इतना एक्सपेंस आपने करना होता है शादी पे, कई लोगों के जज्बात और ज़िंदगियां अटैच हैं, और आप बस वो क्या कहते हैं ज़बरदस्ती की एक शादियां कर लेते हैं और उसको मैच नहीं करते।
कई दफा लोग बाद में करके रिश्ते बताते हैं कि जी आप बताएं कैसा रहेगा, तो अब हम क्या बताएं आपको। आपने पहले ही डिसीजन ले लिया। आपने डिसीजन ले लिया, और अब अगर बताएं भी सही तो उतना खुल के नहीं बता सकते, हिकमत का तकाजा है। तो पहले ही बेहतर है कि आप पूछ मैच लें, करवा तो लें। मैच करवाएं, तो अगर सूट करता है या नहीं करता। फिर कई दफ़ा मैंने देखा कह भी दो तो कहते हैं अब तो बहुत बात आगे जा चुकी है, अब हम क्या करें। हम्म। फिर भी तो ख़त्म हो के भी तो आपके गले आना ही होता है अज़ाब, उससे हम्म। पहले कभी ना घबराया करें आखिरी दिन तक। बेशक मैं समझता हूँ कि अगर कुछ पता चल जाए तो बेहतर होता है कि आप रिश्ता वाइंड अप कर लें। हम्म। उसके बाद अब इसका आम सा जो सिंपल सा फार्मूला दे देता हूँ, एक अमल है दुआए काब का, मोहम्मद उसामा अली ऑफिशियल पे भी लगी हुई है, उसको लगा लें घर में रिकॉर्डिंग में, सुबह शाम 70 बार, मियाँ बीवी दोनों। वरना कम से कम मियाँ नहीं मानता तो बीवी, बीवी नहीं मानती तो मियाँ, एक बंदा भी कर ले घर में ऊंची ऊंची आवाज में। ऊंची ऊंची आवाज में। ठीक ये 14 दिन में जैसे 50% और 40 डेज में इन दोनों की जो हमांगी है वो बराबर हो जाएगी। लेकिन सुनना जिस्म को है, मेरी आवाज के साथ साथ खुद भी लगाएं, पढ़ें, अपनी अपनी आवाज में पढ़ना है। खुद भी पढ़ना है, खुद भी पढ़ना है। खुद भी मेरे साथ साथ पढ़ना है। ठीक है। उसके साथ ये है कि साथ ही ये करें कि खुशबू का इस्तेमाल बेदरेक करें। ठीक है। खुशबू का आपने एक प्रोग्राम भी किया, उसमें हमने बताया इसी चैनल पर है, नीचे जाए। कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के सल्लल्लाहु खाने के बजट से खुशबू का बजट ज्यादा था। ज्यादा था। तो यहाँ से ही सीख लें कि अब आप लोग जितने का राशन ला रहे हैं उतने की खुशबू इंपॉर्टेंट है जिंदगी की कामयाबी में। वरना ये क्यों नहीं जिंदगियां बदल रही। नमाजी हैं, बल्कि मैं तो बड़ा हैरान होता हूँ कि मोस्टली लोग जो मुझसे रब्ता कर रहे होते हैं तहज्जुद गुजार हैं यार। मोस्टली लोग तहज्जुद गुजार हैं जो मतलब एज ए क्लाइंट रब्ता कर रहे होते हैं। बहुत कम ही हुआ है कि मैंने किसी को तहज्जुद बताई है तो उसने कहा जी मैं तहज्जुद नहीं पढ़ता। ऐसी हैरत अंगेज बात, फिर भी वो परेशान है। इसका मतलब है फार्मूलों में कहीं ना कहीं बुनियादी जो डायलिंग कोड्स हैं वो ठीक नहीं है। तो एक तो ये मियाँ बीवी खुशबू अपने जिस्म के गैर ज़रूरी बाल दोनों हफ्ते में 2-3 दफ़ा रिमूव करें। खुशबू बेतरेग इस्तेमाल करें। औरत सर कवर करके रखे और खुशबू भी सर में लगा के रखे। अगर औरत जो सर है। ने नंगा होना है ना, सर एक्सपोज होना है, फिर इस पे गुलाब का अर्क लगा होना चाहिए। ठीक है। ये मर्द और औरत दोनों के लिए ही ज़रूरी है ठीक है। कि इसके सर कवर हो। शयातीन लटकते हैं इससे, असल में अल्लाह ताला को कोई मसला नहीं है कि इससे कोई आपके मेरे नंगे सर से उसको कोई मसला है, वो तो बेनियाज है। मसला आपको हमें है, आपके हमारी खैर के लिए हमें सर कवर करने का हुक्म है। ये कोई इस्लाम को कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं हो जाना इससे, क्योंकि हम किसी को फायदा नहीं दे सकते ना, तो हम यही सोचते हैं कि हम ये क्यों करें, कहीं इस्लाम ना कहीं फैल जाए या उसको कोई फायदा हो जाए या अल्लाह का कोई फायदा हो जाए, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। खुदा बेनियाज है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही इस्लाम को कोई फर्क पड़ता है। सलामती आपकी सलामती का दीन है, ये आप सलामत नहीं रहते, ये आपको की ओर देता है, आपकी हिफाजत का जरिया है। तो जो नहीं कर सकते वो कम से कम पे खुशबुएं लगा के रखें। इस अमल से फलक साहब मियाँ बीवी के वर्स्ट से वर्स्ट केस, बॉडी साफ, खुशबुओं से भरा जिस्म, ज्यादा है तो कान नाक में ऑलिव ऑयल भी लगा के रखें। ठीक है। और ये अमल 40 दिन कर लें, तलाक होती वापस हो जाएगी। अच्छा। हाँ जी, होती तलाक वापस हो जाएगी। अब हालात की जो भी संगीनी है, ये आपस में जिंदगियां गुजर रही हैं लेकिन मजा नहीं आ रहा, कंप्रोमाइज है, ये अमल कर लें अल्लाह के हुक्म से। पूरी जैसे कहते हैं ना 100% इसकी रिजल्ट आ रहे हैं अब तक। ठीक है। मुझे कभी इस मामले में कंप्लेन नहीं आई कि मैं ये कहूँ कि, बल्कि आपके कोई नाजरीन जो सुनते हैं या जिन्होंने इसको यूज़ किया दूसरों को इंस्पायर करने के लिए कमेंट्स करें और बताएं कि कितनी ज़िंदगियां इससे बेहतर हुई हैं। बेहतर हुई है। हाँ बल्कि जब आप कर रहे हैं अमल तो इधर आके कमेंट हमें करके बताएं बताएं कि मेरा रिश्ता जो है वो बच गया ये हाँ, अमल जो करने से। उससे ये मतलब वो होता है कि आप लोगों को इंस्पायर करना चाहिए, ये जज्बा होना चाहिए एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान को बचाने का। तो ये एक जैसे कहते हैं अमल इनकी शादीशुदा जिंदगी में मैं कहता हूँ खुशगवार तब्दीलियां ले आएगा। और दूसरा ये जो लहसुन का इस्तेमाल है ये ख़त्म कर दें। अच्छा। जिन जिन मियाँ बीवी की लड़ाई होती है उस घर में डेफिनेटली राहु केतु का मसला है। राहु केतु कहीं ना कहीं ऐसी एंगल्स पे पड़ा है या राहु केतु ऐसी पोजीशंस ले चुका है जो एक डिटैच करता है, एक बिखेरता है और की तलब देता है, एक और की तलब देता है, एक डिटैच करता है।
मिसाल के तौर पे पार्टनरशिप हाउस में केतु पड़ा है ना, तो इसने तो किसी भी पार्टनर से बनने नहीं देनी, डिटैच करेगा, डिटैच अलहदगियां करेगा। करेगा, वो करेगा। अच्छा एक सैटर्न आ गया तो ठंडा कर देगा, ठीक है। जमा देगा, स्लो, इमोशंस ही नहीं होंगे, वो कहेंगे तुम मुझे नहीं समझते, यही रोला रहेगा। वो कहेगा तुम मुझे नहीं समझते, समझ दें, ये चीजें क्योंकि नहीं वो है। जज्बात को ना, वो आँच जो चाहिए वो नहीं मिलती। अच्छा, इधर ही राहु आ गया, उसने और एक पार्टनर नहीं, और तू भी आ जा, तू भी आ जा, काइंड ऑफ फीलिंग, इल्यूजन्स, पूरा पूरा दिमाग। तो ये जो लसन है ना, ये राहु की उससे रिलेट करता है, और इसलिए इसको मना करते हैं कि भाई आप लसन का इस्तेमाल ना करें। ना मियाँ करें। बीवी को जिनके रिश्ते खराब है ना, कम से कम वो मछली, लसन, मुंह से स्मेल आने वाली तमाम चीजें, उनको इग्नोर कर दें। प्याज। गोश्त, प्याज को खुशबू कहा गया, प्याज नहीं उसमें आता। प्याज से कहते हैं ना बदबू आती है मुंह वो से। वो वाली बदबू नहीं है। ठीक है। जिस तरह से लहसुन को तेज माना जाता है, या लहसुन से, क्योंकि फरिश्ते नहीं आते, अच्छा। तो फिर जहाँ फरिश्ता नहीं आता, चलें ये थ्योरी भी बता दूं, एब्सेंस ऑफ एंजल्स जो है वो कॉज करती है प्रेजेंस ऑफ इवल्स। ठीक है। शैतानी जिन्नात को, शैतान को जगह मिलती है जब एब्सेंस होती है एंजल्स की। ठीक जहाँ है। फरिश्ता होगा वहाँ शैतान नहीं आएगा, नहीं आएगा, बिल्कुल ऐसे ही। शैतान वहां आएगा जहां फरिश्ता नहीं आएगा। अच्छा। और जी। फरिश्ता वहां नहीं आएगा जहां नंगे सर औरत होगी, इस तरह का लसन या कोई ऐसी खुराक ऐसी इस्तेमाल होगी जिससे बू आए मुंह से, वो आपके करीब नहीं आएगा, ठीक है। आपको क्या क्योर करे। और इसी तरीके से ऊंची आवाज से भी वो भागता है, जिस अच्छा। घर में लोग ऊंचा ऊंचा बोलते हैं वहां भी नहीं आता, रिश्ता नहीं नहीं आएगा। है, तो वहां भी ठीक है। शैतान ही आएगा। शैतान ही आएगा। दूसरा ये कि मर्द को एक प्रायोरिटी भी मिली हुई है कि जी इस्लाम ने हमें 4 शादियों का कहा है, तो वो अट्रैक्ट होके दूसरी शादी, तीसरी शादी की तरफ जाता है। उस लिहाज से आप क्या कहेंगे? इस्लाम ने इजाज़त भी दी हुई है, और इस चीज़, इस अमल से उसके, जो उसकी बीवी है उसको प्रॉब्लम होती है कि वो वो ना। राहु की रेमडीज करे, टॉयलेट साफ रखे, अपनी जो ये लहसुन शसन बंद कर दे, और जैसे कहते हैं कि ये जो राहु की वो है ना, ये मीडिया कम्युनिकेशन को भी रूल करता है सारी चीज़ें। तो राहु की रेमडीज में तो यही आता है कि आप लहसुन को कम से कम बंद करें, अपने टॉयलेट जो है आपका राहु माना जाता है उसको नीट एंड क्लीन रखें, और उसमें जो है इस तरह की ये चीज़ें करें तो ये चांस कम हो सकते हैं, कम हो सकते हैं। जिसको भी राहु के इश्यूज हैं, क्योंकि राहु ही और केतु होता तो करने पे ही ना जाता, वो ठीक भी है। ना चले, एक भी ना चले, हम्म। केतु अकेला कर देगा, राहु और लाओ काइंड ऑफ। हम्म। अच्छा, ये फिर जो बीवियां नहीं, जिसकी बीवियां ज्यादा, बिजनेस में भी कहेगा तू भी आजा पार्टनरशिप कर ले, तू भी आजा पार्टनरशिप कर ले, इस तरह से भी होता है। और तबाह बर्बाद हो जाता है इंसान। मतलब उसको समझ ही नहीं आती ना, फैलाव है, एक्सपेंशन है कोई, मतलब वो उसका जैसे कहते हैं ना, कोई एंड नहीं है, एंडलेस, एंडलेस दुनिया, एंडलेस दुनिया। दुनिया। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये थोड़ा सा, मतलब इस उसमें जो है ये इशू होता है। बाकी ये है कि इस्लाम ने जहाँ कहा है ना कि दूसरी करो, तीसरी करो, अगर तुम उनमें इंसाफ कायम रख सको तो, तो जो कि तुम ना रख सकोगे, ये जैसी इजाज़त आई है ना वैसी ख़त्म भी हो गई है, अच्छा, खत्म भी हो गई है। जैसी इजाज़त आई है वैसी ख़त्म हो गई है। कर लो, इंसाफ कर सको तो, जो कि तुम ना कर सकोगे ना कर सकोगे। तो फिर, तो असल बात यह है कि ये जो शादी का मामला है भाई, पहले आप बुनियादी तो देखें। मुझे ज़रूरत तो तब पड़नी है जब मैंने ये वाली शादियों में अगली शादी की ज़रूरत है जो आजकल की हैं। अगर आपका दीनी साथी है, दोनों मियाँ बीवी पूरे रीझ से खुदा के हजूर अपनी एक ज़िंदगी बसाते हैं, बच्चों की तरबियत यूँ करनी है, तुमने मैंने यूँ करना है, वज़ाए पूरी खुदा के हुक्मों के अन मुताबिक, तो इस जज्मे में शैतान नहीं घुसेगा। पहला सिक्योरिटी, फिर इनकी मोहब्बत बहुत ज़्यादा होगी, अल्लाह का फजल इन पे होगा, ये ख़तरा ही ख़त्म, और ये दोनों में कोई बात अगली आ ही नहीं सकती। बिल्कुल ऐसे ही। और जो ये बार बार मिसालें देते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा के होते हुए कोई दूसरी शादी नहीं की, जब तक आप हयात रही हैं कोई शादी नहीं हुई। और बाकी जितनी भी शादी हैं, ना मेरे नबी ने पहले किसी को रिश्ता भेजा, ना बाद में कभी रिश्ता भेजा है। लोग आ जाते थे रिश्ते लेके अपनी, जैसे कहते हैं ना वो जैसे रिश्ता करके अपने आप को पावर देने के लिए, या जो भी उस तरीके का था, क्योंकि जितने भी खुलफा ने हुकूमत की है उन्होंने रिश्ते किए हैं पहले, हज़रत अबू बकर ने, हज़रत उमर ने,
जो है अपनी बेटियां दी हैं, तो फिर बाद में हुकूमत भी मतलब उसका भी पार्ट बने, ये एक ज़रिया ज़रूर बना है उनकी एजाज़ का। ठीक हो तो गया। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को भी रिश्ता नहीं भेजा, ना हज़रत खदीजा को पहली को भी नहीं भेजा, बाद में भी कभी किसी को नहीं नहीं भेजा। भेजा। ये उनकी मुरव्वत थी कि लोग जब ला के अपने रिश्ते पेश कर देते थे तो शर्माते थे, तो उस हया में आप इनकार नहीं करते थे। ठीक हो गया। और ये मेरे नबी का हिल्म था। हम्म, और इसलिए ये समझें कि जब हज़रत खदीजा थी तो उसके बाद कोई नहीं थी, हम्म, और जब ये लोग सारे आते फिर जितनी भी आ गई वो कोई गिफ्ट आ गई, जैसे एक हज़रत मारिया थी वो भेजी गई, इसी तरीके से हज़रत जवेरिया एक सरदार की बेटी थी, कबीला कब्जे मतलब वो जंग में मतलब इनको जो है जैसे कब्जे में आई, तो हम्म, फिर माल गनीमत के तौर पे तो उन्होंने कहा मैं सरदार की बेटी हूँ तो मेरा एजाज़ ये हम्म, नहीं बनता। तो इस तरीके से जो है ना ये डिफरेंट मतलब हम्म, शादियाँ हुई। और इसमें जो है मैं समझता हूँ कि ये जो कॉन्सेप्ट है, फिर हज़रत अली की हज़रत फ़ातिमा की ज़िंदगी में कभी शादी नहीं है, हम्म, बाद में है। बात में है। तो इसलिए ये अहम ही कॉन्सेप्ट बनाया गया है। हम्म, और ये जो मर्दों को, क्यों मर्द के पास टाइम ही कहाँ है यार, तुम्हारे पास एक बच्चा एक बेगम को कैरी कर लो बहुत ज़्यादा है। बहुत ज्यादा है। और आजकल के दौर में महंगाई जितनी मिसाल के चल तौर पे रही है। हाँ कह दे, महंगाई को छोड़ दो यार, आप कैसे कैरी करोगे अगर आप जेन्युइनली खुदा के हुक्म से, मतलब मैं तुम्हें नहीं राजी कर पा रहा, मैं अगला जिम्मेदारी ले लूं, मैं डरता नहीं हूँ असल में खुदा से कि हम्म, इसका जवाब होना है। खुदा ताला ने जेर दस्त में सबसे पहले बीवी का सवाल करना है हम्म, कि उसको राजी किया था। अगर आप उसको ही नहीं राजी कर पा रहे, हाँ अब आ जाएंगे वो शादियां जिनकी बुनियादी दुनिया परस्ती और दोनों, मैं समझता हूँ कि एक दूसरे से एडजस्ट नहीं हो रहे, इनको ख़त्म कर देना चाहिए, ठीक है। बजाय इसके कि छुप छुपा के शादियां करें और मजीद कम्प्लेक्स नहीं बन रही, बस ख़त्म करें इस मामले को। ठीक हो गया। क्योंकि ये मैं समझता हूँ मजीद फितनों को जन्म देता है ना, आप अल्लाह का शुक्र अदा कर सकते हैं ना, घर में एक दूसरे को नोचते रहते हैं, इनसिक्योर रिलेशंस, तो इसको तो फ़ौरन ख़त्म कर देना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है नाजरीन, आपने देखा उसामा साहब की ये कैलकुलेशन है और बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने आज का टॉपिक जो हमें बताया है। और इस पर मैं चाहूँगा कि आप लोग ये जो पढ़ने के लिए भी बताया है और जो कुछ तरबियत इन्होंने की है मियाँ बीवी के हवाले से, तो मैं चाहूँगा आप उस पर भी इम्पोर्टेंस रखें इनकी बातों को और करके हमें ज़रूर बताएं कि हमने ये अमल किया था और इतने दिन बाद हमें उसका रिज़ल्ट मिला है। क्योंकि ये जो चैनल है नाजरीन, इस पर आप लोगों के जो घरेलू मामलात हैं या आपके जो भी मामलात हैं उस पर यहाँ पर बताया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और भी इस तरह के इन्फॉर्मेटिव टॉपिक सामा साहब के साथ हम करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।